विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। रामकथा के रसिकवर भक्तराजमतिधीर, आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, क्षत्रस्थ देवी देवताभ्यो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरदाय परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमय छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा श्री हनुमंत महाराज परम पावनी मंगल में बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सभी श्रोताओं को ढेर सारा धन्यवाद जितेंद्र बारासर की तरफ से। और इस छवि को, इस दृश्य को आप सबों के समक्ष सुमनोहरम प्रस्तुतिकरण में साथ दे रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में हम सब मिलकर के पूर्व में श्रवण कर रहे थे। एक तो गृहस्थ और दूसरे संत। गृहस्थी लोग ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, आनंद चित्त होकर, लेकिन संत लोग चाहते हैं कि भले हमारे जीवन में कष्ट हो, भले हमारे जीवन में कोई परेशानी आए, लेकिन सब लोग खुश रहे, सब लोग आनंद चित्त होकर के अपने जीवन को लेकर। ये संत का स्वभाव है, ये संत का स्वभाव है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में जब पधारे, 88,000 से उठ करके उनको स्वागत किया। अब इसमें ये नहीं है कि सूत जी महाराज का उम्र छोटा है और हम सब बड़े हैं, इनको क्यों सम्मान किया जाए, इनको क्यों आदर दिया जाए, ये मन में भाव नहीं है। सब लोग उठ करके खड़े हुए और उठ करके सम्मान करते हैं और प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज ऐसी शर्मिंदगी मेरे ऊपर, मुझे तो अपने आप के मन में शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि आप सब इतने बड़े बड़े उम्र वाले और मैं कम छोटा उम्र वाले, फिर ये करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सभी संत लोग कहते हैं कि भले ही छोटे हैं आप, उम्र में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में आप कोटि सूर्य के समान। उस समय में सभी लोग बैठ जाते हैं और बैठ करके सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं श्री सूत जी महाराज कि हे सूत जी, जीव का कल्याण कैसे होगा? इस संसार में तो जीव आए, लेकिन पाप परायण होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है जीव। इस जीव का कल्याण कैसे होगा?
आज स्थिति हम सबों की भी वही स्थिति है। धर्म में कम लगा करते हैं, प्रपंच में अधिक लगा करते हैं। तो इस जीव का कल्याण किस प्रकार से देखिए, और इस बारे में लेकर के कहते हैं कि आप भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करें। अमृतमयी कथा का रसपान करें। कथा जो जीवन का हमें थाक मिटाता है। कथा का अर्थ ही है क और था। अब जब उल्टा उसे पढ़ेंगे ना, था और क, यानी जीवन की जो थाक मिटा दे उसी का नाम कथा है। हे शिव जी महाराज, आप कथा का रसपान करेंगे, अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज जब सुने तो एक ही बात कहते हैं कि आप लोगों के जीवन में फिर ये कथा का क्या महत्व है? अरे किसी का व्यापार नहीं चलता है तो ये पूजा करो, किसी के शरीर में वेदना है, कष्ट है, परेशानी है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। नवग्रह में किसी भी प्रकार से जब असंतुलन बनता है तो उसका जप करो। आप लोग इतने आनंद चित्त हैं, सब के सब प्रसन्न हैं, फिर भी आप लोग इतने कथा के पीछे क्यों पड़े? सभी शौनक जी महाराज, सभी ऋषि कहते हैं कि प्रभु कथा सुने हम और लोगों का कल्याण हो जाए। ये है संत का स्वभाव। जीवन में इस प्रकार से संत का स्वभाव जो होता है ना, जीवन में पावन कर देता है महाराज। और जीवन की जो थाक मिटा दे उसी का नाम है। हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका में गए, रावण आया, सीता मैया को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया, अनेकों शब्द कहा, सब के सब ऊपर से बैठ करके सुन रहे थे। हनुमंत लाल जी महाराज सब के सब देख रहे, सब दृश्य को देख रहे। सभी के जाने के बाद वो मुद्रा गिराए, भगवान जो दिए थे उस मुद्रा को माँ देखती है तो मन में ऐसा विचार होता है कि कहीं छल से तो बनाया नहीं गया, कहीं कपट से तो बनाया नहीं गया। हो सकता है मायावी सब लोग हैं, हो सकता है कि इस मुद्रा को माया से ही रचित कर दिया गया। और महाराज वहां पुष्ट करने के लिए, उस चीज को पुष्ट करने के लिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा का रसपान कराते हैं। और बड़ा ही सुंदर पंक्ति में भावबद्ध किया महाराज। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन भर की व्यथा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। और उसको श्रवण करने मात्र से जीवन की जो व्यथा है, जीवन का जो कष्ट है, जीवन की जो परेशानी है, सब के सब मिट। ये है भगवान की कथा, ये है अमृतमयी कथा। सभी शौनक जी महाराज कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि इस कलयुग में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन में क्या प्रदान कराता है? महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महात्म्य में बड़ी ही सुंदर बात बताई। कहते हैं, परीक्षिते कथं वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमम्। कहते हैं
कि परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज कथा जब सुना रहे थे, परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय में देवताओं के मन में ऐसा विचार आया कि परीक्षित को श्राप लगा। परीक्षित को इसलिए श्राप लगा है कि ठीक आज से 7वें दिन इससे जो है सर्प डस लेगा और ये मर जाएगा। तो एक काम करो, चलते हैं और चल करके जो स्वर्ग का शुभा है, स्वर्ग का जो अमृत है, श्री सुखदेव जी महाराज से कहेंगे कि इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो। और हम लोग हाथ जोड़ करके विनती कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे और कहेंगे सुखदेव जी महाराज, जिस कथा को आप परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे थे, वो कथा अब हम लोगों को श्रवण करना, बस इतना ही कर। चलो उस समय में गंगा तट पे पावन उस जगह पे सभी देवता लोग मिल करके आए और आ करके खड़े होने के बाद बड़े प्रेम भाव से कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज एक कार्य करें। कार्य इतना ही है कि परीक्षित जी को श्राप लगा है और परीक्षित जी को ये अमृत पिला दीजिए और बदले में आप हम लोगों को कथामृत रसपान कराइए। बस हम लोगों की यही अभिलाषा, यही विनती आपसे, बस इतना ही करिए। यानी कहने का मतलब है आप अदला बदली करिए, कथामृत जो आप रसपान करा रहे हैं वो कथामृत देवताओं को मिल जाए और स्वर्ग का अमृत जो है परीक्षित को मिल जाए, वो भी अमर हो जाए। अब जो है अदला बदली वाली जब बात आई तो उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज उठ करके और कहना प्रारंभ किए, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचा को मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहते हैं कि उस समय में श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते, बस परस्पर की जो बातें थी, अदला बदली वाली जो बात थी, उस समय में जो आप जो है कथामृत हम लोगों को रसपान कराइए और स्वर्ग का अमृत जो है परीक्षित को रसपान कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, खबरदार, संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि, कहां सुधा और कहां कथा, इसका समकक्ष आप लोगों ने किया, ये अच्छा नहीं। अब इस प्रकार से आप लोगों ने ये कहा, ये अच्छा नहीं किया। अब देवता लोग जो है यह सोच करके सभी देवता लोग हंसी उड़ाना प्रारंभ, अरे ये कथामृत, इसमें कौन सा दम है? हम लोग तो स्वर्ग के अमृत दे रहे थे, हम लोग स्वर्ग के अमृत दे रहे थे और कथामृत को ये सर्वोपरि समझते। अरे इसमें दम क्या है? कोई दम नहीं है। लेकिन जब खड़े हुए देख करके श्री सुखदेव जी महाराज एक ही बात कहते हैं, एक तरफ तो मणि है, कहीं पारस मणि है, पारस मणि को स्पर्श लोहे में करा दिया जाए तो सोना बना, यानी मणि अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। और महाराज कहां कांच, कहां शीशा। सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि आप लोग यदि श्रोता बन करके आते और आ करके बैठ जाते और कहते कि हम लोगों को भी आप कथा सुनाइए, तो बड़े प्रेम भाव से हम कथा रसपान करा सकते थे। लेकिन अदला बदली वाली जो बात आप लोगों ने कहा, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसी के लिए अदला बदली वाली बात कह करके आप लोगों ने अपने जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का आप लोग घटा चुके। अरे कहां मणि और कहां कांच शीशा,
वो दोनों को बराबर किया जाए, ये नहीं हो सकता। महाराज वहां से डांट करके, श्री सुखदेव जी महाराज वहां से डांट करके देवताओं को वहां से हटाए। उसी समय में इंद्र भगवान कहते हैं, आपको पता है मैं कौन हूं? आपको पता है मैं स्वर्ग के देवता हूं, स्वर्ग के राजा हूं, मैं राजा कहलाता हूं। अभी चाहूं तो आपकी झोपड़ी उपड़ी सब उठा करके समाप्त कर डालूं। पवन देव उठ करके खड़े हो गए, और पवन देव उठ करके खड़े होने के बाद पवन देव कहते हैं, आपको पता है इतने भीषण हम तेज लाएंगे कि सब के सब उड़ करके खत्म हो जाएंगे। जल देवता वरुण देवता खड़े हो गए, पता है आपको मैं वरुण देवता, अभी मैं चाहूं तो सब कुटिया उटिया उठा करके सब जलमग्न कर डालूं। सब के सब देवता क्रोध में आ गया, सब के सब देवता क्रोध में आ गया, सब के सब देवता क्रोध में आ गया। सिर्फ श्री सुखदेव जी महाराज अनाधिकार को लेकर के, अधिकारी नहीं है देवता, इस कथा को जो अधिकारी है उसी को दिया जाए। अन्य लोग ये यदि आते प्रेम भाव से श्रवण करते तब तो बात दूसरी थी, लेकिन आज ये लोग अदला बदली वाली बात करके जो है अपने अस्तित्व को घटा रहे हैं। सब के सब देवता बड़े क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। सुखदेव जी महाराज वहां से सबको विदा कर दिए, सबको विदा कर दिए, सबको विदा कर दिए। अब महाराज कहते हैं क्या? राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलाबद्ध्वा तोलयत् साधनाञ्जयः। विस्मित हुआ, सबके सब देवता वहां से क्रोधित होकर के चले गए। सबके मन में था ये कथामृत क्या है, ये कथा क्या है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी रखा ही नहीं। चलो 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 चलो। जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए महाराज, वैसा ही घड़ी घंट शंख मृदंग इत्यादि बजना प्रारंभ, खूब बजा। जब बजना प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज के मन में विस्मय हो गया, ब्रह्मा जी महाराज के मन में विस्मृत छा गया, और ब्रह्मा जी महाराज ये सोचना प्रारंभ कर दिए कि अभी अभी तो परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रसपान कर रहा था, और अभी अभी देख रहे हैं कि परीक्षित के लिए विमान आया है, और परीक्षित विमान में बैठ करके और स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान किया, वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी महाराज बड़े विस्मित विचलित हो गए ब्रह्मा जी महाराज कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में इतनी शक्ति है कि जिसको श्राप भी लगा उस श्राप को हटा करके और परम मोक्ष की प्राप्ति करा। ये मोक्षदायिनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अब ब्रह्मा जी महाराज को बड़ा विस्मय हुआ, और संसार के सब साधनों को लाए तराजू और ला करके एक तरफ सब साधनों को ला करके रखना प्रारंभ कर दिया। संसार के जितने भी साधन हैं सबको ला करके रखना प्रारंभ कर दिया, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को उठा करके उन्होंने रख दिया। और जैसे ही अब तौलने के लिए ब्रह्मा जी महाराज उठाए, जैसे ही उठाए महाराज, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो तो एकदम उसका पलड़ा जो है भारी पड़ा। सब के सब साधन उठ करके ऊपर पड़े, सब के सब साधन उठ करके ऊपर पड़े, और श्रीमद् भागवत महापुराण ये तो एकदम नीचे की तरफ रहा महाराज। इतने विशिष्ट हो गया महाराज। कहना ही क्या है, कहते हैं सप्ताहेन श्रुतं चैत् सर्वथा मुक्तिदायकम् शनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दया परैः, नारदाय दया परैः। कहते हैं कि उस समय में विस्मय हो गए सबके सब, और श्री परीक्षित जी महाराज को जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। परीक्षित जी महाराज को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, भगवान के श्री धाम में विलीन हो गए। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कल्पद्रुम है। इस कलिकाल के लिए अमृतमयी कथा है महाराज।
कहते हैं वहां पर श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से इस कथा को जो रसपान करा रहे हैं, उस समय में कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एक समय सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चार भाई मिल करके और नारद जी महाराज को इस कथा का रसपान करा रहे थे। और नारद जी महाराज बड़े प्रेम भाव से कथा को श्रवण किए थे। कहते हैं कि अब तो मन में ऐसा विस्मय हुआ, कहा कि यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कथा कर लिए थे, सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि नहीं बताई। अब मन में इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों के मन में इस प्रकार से अब प्रश्न हुआ और दोनों हाथों को जोड़ करके श्री सूत जी महाराज से कहना प्रारंभ कर दिया, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः पुत्रतैः सह। कहते हैं सनकादिक ऋषि इनको कैसे मिले, कहां मिले, और नारद जी महाराज एक जगह पे स्थिर हो नहीं पाते, एक जगह पे बैठ नहीं पाते हैं, तो फिर सनकादि ऋषि लोग मिलकर के नारद जी महाराज को कथा का रसपान कराए, ये समझ में नहीं आया। आप बताएं हे सूत जी महाराज, ये मिलन कहां हुआ और किस प्रकार से वे लोग कथा का रसपान करा रहे हैं, इसके बारे में आप खूब अच्छे से विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अत्र ते कृतयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मयत्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा को श्रवण कराता हूँ जो श्री सुखदेव जी मुझे अपना अनन्य शीश समझ करके एकांत में सुनाया। अब उसी कथा को हम श्रवण करा रहे हैं। एक दिन विशालाक्ष में चारों निर्मल ऋषि क्या करते हैं, सत्संग के लिए आए, घूमते फिरते विशालाक्ष में आए। कौन आए? कहा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सब आए और यहाँ करके बड़े प्रेम भाव से जो है सत्संग हो। क्योंकि जहां पे जिस समय जिस प्रकार से व्यक्ति होते हैं ना, उसी प्रकार से संलग्न हो जाता है। ये सनकादि ऋषि तो ये चाहते हैं, अहरनिश ये चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन कर लिया जाए, भगवान का स्मरण कर लिया जाए, भगवान का सत्संग कर लिया जाए, यही जीवन में पावन है। और महाराज किस प्रकार से मुलाकात होती, किस प्रकार से वहां पर नारद जी महाराज उपस्थित होते हैं और किस प्रकार से सनकादि ऋषि श्री नारद महाराज को कथा का रसपान कराते हैं, ये सब कथाएं आने वाले सत्संग में हम सब मिल करके श्रवण करेंगे। कार्यक्रम सत्संग प्रभात आपको कैसा लगता है? प्रत्युत्तर जरूर आप दें। इसी शुभ संदेशों के साथ अहर्निश क्रमशः आप बने रहिए ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से। इस छवि को आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता किए त्रिलोकी पटेल जी, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और देखते रहिए ए न्यूज टेलीविजन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पैसा सस्तो, स्पिड रोजेको जस्तो अब पाउनुहोस् क्लासिक टेकको 300 MBPS इन्टरनेट मात्र रु 50